अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए, आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए आपको 10 साल की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट की जरूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए कि क्या आप भी हर दिन कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? क्या आपने कई बार नए साल पर लक्ष्य बनाया है, रेजोल्यूशन बनाया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ टूट जाता है? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन रात को लगता है कि आज भी कुछ नया हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में आपके पास समय की कमी है, या आपने अपने समय की कीमत समझी ही नहीं कभी? आज की यही कहानी सिर्फ ये किताब नहीं है। आज की जो कहानी है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी का एक मूल उद्देश्य है जिसको मैं बताने वाला हूँ। ये उन लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन हर बार समय के बहाने से हार मान लेते हैं। इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहें तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप अपने जीवन के हर 30 मिनट को एक नए नजरिए से, एक नए अंदाज से देखना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी को, है ना? किताब का परिचय क्या है? इस पुस्तक का एक ही सिद्धांत है, एक ही संदेश है, बड़ी सफलताएं बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, है ना? हर एक व्यक्ति को, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, हुएवर एल्स, हर कोई के पास 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन सफल और असफल इंसान के बीच का अंतर सिर्फ इतना होता है कि सफल व्यक्ति अपने हर छोटे समय का सही उपयोग करते हैं, है ना? याद रखिए कि जीवन एक दिन में नहीं बदलता। किसी भी इंसान का जिंदगी जो है एक दिन में नहीं बदला है ना, लेकिन रोज के छोटे छोटे प्रयास एक दिन पूरी जिंदगी बदल देती है। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है वो क्या है कि आधा घंटा आपकी किस्मत बदल सकता है ना? कि सिर्फ आधा घंटा आपकी किस्मत बदल सकता है। एक सवाल, अगर कोई आपसे कहे कि रोज सिर्फ 30 मिनट देकर आप 5 साल बाद अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं, तो क्या आप तैयार होंगे? या फिर वही आधा घंटा मोबाइल पर छोटी छोटी वीडियो देखने पर बिताने में आपको मजा आ रहा है, तो उससे क्या भविष्य कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा, है ना? क्या रील्स देख के कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम रील्स देख के कुछ हो रहा है? बस हम शॉर्ट टाइम रिटेंशन पा रहे हैं, शॉर्ट टाइम प्लेजर को पा रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, कमी होती है सही प्राथमिकता देने की, है ना? कि हम किस चीज की प्राथमिकता दे रहे हैं, किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना? रोज के सिर्फ 30 मिनट में आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, कोई नया कौशल सीख सकते हैं, नया स्किल सीख सकते हैं ना। बहुत कुछ सीखने को है। अपने भविष्य का योजना बना सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, राइट? यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर आपकी पहचान बन जाती है। तो जीवन का सीख क्या है यहाँ पे कि समय कभी भी बदलता है ना? कभी भी किसी की जिंदगी में कुछ भी बदल सकता है, जो सच बात है। अगर उसको सही तरीके से, सकारात्मक सोच के साथ, अगर एक सही अप्रोच के साथ अगर काम किया जाए तो समय कभी नहीं बदलता, लेकिन समय का सही उपयोग इंसान की तकदीर बदल देता है ना? दूसरा लेसन क्या है कि सही समय का इंतजार मत कीजिए। डोंट ट्राई टू वेस्ट फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्शन इज एन इल्यूजन, है ना? कहते हैं ना कि आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो आपका समय है वही आपका परफेक्ट टाइम है। क्या आपने कभी कहा है कि अभी नहीं, अगले सोमवार से शुरू करते हैं? बिल्कुल कहा होगा। या ये भी कह सकते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब जो है मेहनत करना शुरू करेंगे, तब हम काम करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना। लेकिन क्या वह दिन कभी आएगा? समझिए, जीवन में कभी भी सब कुछ बिल्कुल सही नहीं होता। अगर आप सही समय का इंतजार करते हैं तो समय आपका इंतजार कभी नहीं करेगा। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी 30 मार खानी है कि एक बार में निकल जाएगा। छोटे से शुरुआत होता है, लेकिन वही छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है ना? तो दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, है ना? उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने उनको जो समय मिला उस समय का सही इस्तेमाल किया, सही यूटिलाइज किया और प्रॉपर तरीके से वो हर चीज पाए। उसी में अपना भविष्य बनाना शुरू किया, राइट? तो सीख क्या है कि सही समय नहीं आता, राइट? कभी भी सही समय नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। आपकी वर्तमान स्थिति ही आपका सही समय है, अगर सही तरीके से देखें तो, क्योंकि वहीं से सब कुछ ठीक होगा। तीसरा अध्याय क्या है कि छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती है। सोचिए कि क्या आपका जिंदगी की एक बड़ी गलती से क्या आपकी जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से खराब हुई है, या रोज की छोटी छोटी गलत आदतों ने धीरे धीरे आपको पीछे धकेला है? समझिए इस बात को। हर दिन थोड़ा आलस, थोड़ी टाल मटोल, थोड़ा समय बर्बाद करना, यही मिलकर एक दिन बड़े पछतावे में बदल जाता है। पूरी तरीके से ये जो है थोड़ा करके जो आप करते हो ना,
ये चीज एक समय के बाद वो पछतावे में बदल जाता है, वो बहुत बड़ा रिग्रेट बन जाता है लाइफ का, राइट। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा अनुशासन मेंटेन करना, है ना, एक दिन असाधारण सफलता बन जाता है, राइट। सो कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बना, वह रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता गया। तो छोटी अच्छी आदतें बड़े सपनों की नींव होती है, राइट। तो फोर्थ लेसन क्या है, कि समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती समझिए। जो समय है ना आपका बहुत कीमती, वो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। अगर कोई आपका 1,000 रुपए चुरा ले तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर कोई आपका 2 घंटा बर्बाद कर दे तो क्या आपको उतना ही दुख होगा? क्या आप उतना ही दुख महसूस करोगे? समझिए इस बात को कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता वो समय वापस कभी ला नहीं सकते, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए वो 2 घंटे के लिए, 1,000 रुपए के लिए नहीं, राइट। तो हर बेकार बहस, है ना, बेकार बहस में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हर अनावश्यक जो नोटिफिकेशंस आपके पास आती जा रही है ना, हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड ऑल के थ्रू, उससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हर बिना मतलब के इंस्टा पे स्क्रॉलिंग, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग, यू नो, देयर इज नो नीड इन आवर लाइफ, बट फिर भी हम करते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम प्लेजर, फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ रिटेंशन, राइट, कि कुछ एक्साइटिंग देखने को मिले। तो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आपके जिंदगी का एक हिस्सा लेकर चली जाती है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब जो नोटिफिकेशन एंड ऑल, यू नो, स्क्रॉलिंग एंड ऑल, तो ये सब क्या है कि आपके जिंदगी का जो एक हिस्सा है, जो बहुमूल्य संपत्ति थी, वो चली गई। सफल लोग अपने समय की सुरक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य उनके कैलेंडर में लिखा होता है ना। उससे क्या है कि जितने समय की रक्षा, कहने का मतलब ये हुआ कि जिसने समय की रक्षा करना सीख लिया, उसने अपने भविष्य की रक्षा भी कर ली, है ना, क्योंकि जो सीख चुका होता है वो कर भी लेता है। 5वां अध्याय क्या है यहाँ पे, 5th लेसन क्या है यहाँ पे, कि एक समय में एक ही काम करना बहुत जरूरी होता है। क्या एक साथ 5 काम करना समझदारी है? ये बिल्कुल बेवकूफी है, या सफलता से दूर जाने का रास्ता। समझिए, जब हमारा ध्यान बार बार बदलता है तो हमारा दिमाग पूरी क्षमता से काम नहीं करता। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट बिना किसी रुकावट के एक ही काम को करें तो आपकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और गति भी बढ़ेगी, राइट। तो हर महान लेखक, हर सफल खिलाड़ी, हर बड़े उद्योगपति गहरे ध्यान के साथ काम करते हैं। सीख क्या है कि जहां ध्यान जाता है वहीं सफलता जन्म लेती है, राइट। जहां ध्यान जाता है वहीं सफलता जन्म लेती है। छठा जो इसका लेसन है वो क्या हो सकता है, कि आपका दिनचर्या ही आपका भविष्य लिखती है। अगर मुझे आपकी रोज की दिनचर्या दिखा दी जाए, तो मैं लगभग बता सकता हूं कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। समझिए इस बात को। सपने देखना आसान है, लेकिन रोज उन सपनों के लिए समय निकालना कठिन है, और यही कठिन काम सफल लोगों को सबसे अलग बनाता है। हर सुबह खुद से पूछिए कि आज के 30 मिनट में मैंने अपने भविष्य को किस तरीके से देखा है, और अपनी परेशानियों को किस तरीके से मैंने झेला, और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आपका भविष्य आपकी किस्मत नहीं लिखती, आपकी रोज की आदतें लिखती है ना। तो सीख क्या है कि रोज की छोटी जीतें, जो जीत होती है ना, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। छोटी छोटी जीत ही बड़ी जीत एक समय के बाद जो है देखने को मिलता है, राइट। हम अगर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट ना करें तो बड़ी जीत को हम कभी इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। अब आखिरी सवाल यह है कि अगर आज से एक साल के बाद, है ना, आखिरी सवाल क्या है कि अगर आज से 1 साल के बाद आप आईने में खुद को देखेंगे तो क्या आप उसी इंसान को देखना चाहेंगे जो आज है, या उस इंसान को देखना चाहेंगे जिसने अपने हर आधे घंटे को अपने सपनों में निवेश किए। याद रखिए, सफलता किसी चमत्कार का नाम नहीं है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने भविष्य को बनाते हैं। और हो सकता है कि आज आपके पास करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन आपके पास आज के 30 मिनट जरूर है, और वही 30 मिनट एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इस किताब से मिलने वाली जो सीख है वो क्या है कि समय की कमी नहीं है ना, समय की कमी नहीं, सही उपयोग की कमी है। छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम देते हैं। आज शुरू किया गया छोटा कदम, आज जो आपने छोटा कदम शुरू किया है, कल बड़ी सफलता बन सकती है। अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली होती है, राइट। जो हम इंस्पिरेशन लेते हैं ना, वो डिसिप्लिन से कम होता है, लेकिन डिसिप्लिन ज्यादा मायने रखता है इंस्पिरेशन से, क्योंकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल होता है। जो हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक बिजनेसमैन, हर एक जितने भी लोग हैं जिस फील्ड में भी है, राइट, उनको डिसिप्लिन ही आगे बढ़ाता है। बिकॉज इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेशन कांट सस्टेन इन लॉन्ग फॉर्म, राइट। तो हर दिन का आधा घंटा आपके भविष्य को असल मायने में आपका भविष्य का निर्माण करता है। सो द मॉरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दैट यू नो, जीवन हमें हर दिन 24 घंटे देता है, लेकिन भविष्य उन लोगों का बनता है जो उन 24 घंटे
उन 24 घंटे में से कम 30 मिनट अपने सपनों को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने ज्ञान को और अपने चरित्र को बेहतर बनाने में लगाते हैं। तो याद रखिए कि आज का दिया हुआ जो आधा घंटा है, कल की पूरी जिंदगी बदल सकती है। So this is what we get from the particular whole book and from the whole summary, right? So don't try to negatively, address the whole point. Feedback अच्छा होना चाहिए। अगर आप देना चाहो मुझे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो इसका नाम था द पावर ऑफ ए हाफ आवर, द पावर ऑफ ए हाफ आवर, कि आधे घंटे का क्या ताकत होता है। ठीक है, आधे घंटे का क्या ताकत होता है, ये वो बुक समरी है। इस बुक समरी को लिखने वाले हैं टॉमी वर्नेट, राइट? तो आई थिंक यू लाइक्ड इट, सो